सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल शिव गोरक्ष और गुरु गोरखनाथ, दोनों ही मेरे चैनल, तो दोनों के लिए एक ही वॉइस कोड कर रहा हूँ। सो आज का जो टॉपिक है वो है कैसे करते हैं गुरु का आवाहन सवारी लेने से पहले और क्या करना चाहिए। इसके लिए आपको पहले पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दे रहा हूँ ये पब्लिक डिमांड पे दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मेल इसी टॉपिक के ऊपर आए हैं कि गुरुजी सवारी लेनी है तो सवारी कैसे ली जाती है। और सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है उसने मेरे दोनों चैनल को सपोर्ट करना है, यानी शिव गोरक्ष और गुरु गोरखनाथ, दोनों ही मेरे चैनल और दोनों को आपने सपोर्ट करना है। और तंत्र संबंधित आपको अगर यानी कि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, मान लीजिए मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा या कुछ भी नहीं आता है, एग्जैक्ट रिपोर्टें सारी सही आती है, तो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो आपके प्रति कोई तांत्रिक किराए हो सकता है आपके कोई घर के देवता हो वो रुष्ट हो, क्योंकि सबसे पहले 5 देवता घर के होते हैं, वो भी रुष्ट हैं तो वो भी आपको कष्ट देते हैं, तो उनका भी आवाहन करना। उसके बाद आपको वो बोलते हैं ना गुरु धारणा, यानी कि गुरु का नाम लेना है। मात्र भक्ति और कर्म करने से ही सारे कष्ट कट जाते हैं, धीरे धीरे कटते हैं। क्योंकि जितना टाइम किसी चीज़ को बिगड़ने में लगता है उससे 3 गुना ज़्यादा टाइम किसी चीज़ को संवरने में लगता है। और सब कुछ डिपेंड करता है आपकी श्रद्धा भाव के ऊपर। और बाकी आप मेरे को कॉल मी फॉर ऐप पे भी कॉल कर सकते हो अगर तंत्र संबंधित कोई प्रॉब्लम, और उसके अलावा आप तंत्र संबंधित कोई भी सामग्री लेना चाहते हो, चाहे वो माला आपने सिद्ध करवानी है, कोई यंत्र लेना है, आपकी सुविधा के अनुसार ही सिद्ध करी जाती है। लक्ष्मी पूजन के लिए अलग प्रकार से सिद्ध होती है, रक्षा कवच के लिए अलग प्रकार से सिद्ध होती है, साधना करनी है तो जिस प्रकार की साधना उसके लिए अलग प्रकार से सिद्ध होती है। सर्व उत्तम सबसे ज़्यादा जो आज वो बोलते हैं ना यूज़ करी जाने वाली माला वो रुद्राक्षी माला, उससे उत्तम कोई माला नहीं है। सब प्रकार की साधनाएं चलती हैं उस पर, जो मेन मेन देवता सभी चलते हैं उसके ऊपर, तो वो आपको उसी प्रकार से सिद्ध करके दी जाती है। और उसके लिए भी आप मेरे को मेरी ईमेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी मेरी स्क्रीन में है, बाकी जितनी डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। और उसके अलावा एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी भाई बहन थे कुछ सीखना चाहते हो तो मैं एज ए टीचर आपको सिखाऊंगा, उसके लिए आपको मेरे को फीस देनी पड़ेगी। आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तब भी पैसे लगते हैं। जो मैं पैसे लेता हूँ मेरे पैसे ज़्यादातर कन्यादान में जाने हैं, वो गुरु की सेवा में जाने हैं, अच्छे कामों में जाने हैं, या गुरु के मंदिर वानों में वहीं पे जाने हैं। जो जोत बत्ती उनकी आती है उसी में जाता है, और मैं इस चीज़ में मेरे को किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है कि कहाँ पे जाते हैं वो, और वहीं पे लगने हैं। आप लोगों को लगता है मेरे साथ जुड़ के किसी का भला हो सकता है तो जुड़ो, क्योंकि खिलारा और रोले वो बोलते हैं ना कि रोला रप्पा मेरे को पसंद नहीं है, और ना ही मेरे को ऐसे लोग चाहिए। क्योंकि ऐसी पब्लिक की मैं डिमांड ही नहीं करता हूँ जो स्वार्थी लोग हैं, और स्वार्थी लोगों को वैसे भी परमात्मा मेरे साथ मिलाता ही नहीं है। क्योंकि लोग भटकते हैं कि नंबर दे दो नंबर दे दो। मेरे साथ तो बातचीत ही वही करेगा जिसके मन में थोड़े बहुत अच्छे भाव और विचार होंगे, तभी मेरा नंबर उसको मिलेगा। और जल्दी अगर मालिक की रहम रही तो नंबर मैं अपना छोड़ ही दूंगा, यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा जल्दी ही किसी को, बोलते हैं ना सबके लिए आपके लिए यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपने मेरे ग्रुप में ऐड होना तो साढ़े वो बोलते हैं ना कि 1150 रुपये उसकी फ़ीस है पर मंथ। और अगर आप मेरे वन टाइम फीस देते हो तो साल की 11,000 लूँगा, वन टाइम एक टाइम में ही लेनी है मैंने। और सीरीज़ में सिखाऊंगा, जिसने करना है वही आए, जिसने एफर्ट करने हैं। जिसको लगता है बेड पे बैठे सारी चीज़ें मिलेंगी, बेशक वो इंटरनेट बहुत भरा पड़ा है, आप कहीं पे भी जा सकते हो। मैं ना किसी जाति धर्म या मैं किसी गुरु पीर पैगंबर का कोई मैं बोलते ना कि वो बोलते ना कि उनको कोई गलत शब्दों का दुरुपयोग नहीं करूंगा कि मैं उनके लिए कुछ गलत बोलूँ। वो आप लोगों की मेंटेलिटी है, आप लोग कितना समझते हो। आपको यहाँ पे लगता है आपको बेटर मिल सकती है चीज़, आप जा सकते हो। मेरे पास जो अवेलेबल है मैं वही दूंगा। मैं नाथ संप्रदाय से हूँ तो ज़्यादा चीज़ मैं नाथों की ही दूंगा। और नाथ संप्रदाय में जुड़ना है तो भाई रूल एंड रेगुलेशन बहुत हैं, कठिन परीक्षा लगेगी। किसी को ये नहीं बोलता हूँ ये सब कुछ चेले की वो बोलते हैं ना अपनी अपनी जो भक्त सेवा जिस प्रकार से करता है उसकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को देवता एक दिन में दिख जाता है, किसी को 1 साल भी लग सकता है, किसी को 50 साल भी लग सकते हैं। तो ये आप लोगों की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। सो अभी आता हूँ मैं टॉपिक के ऊपर, सवारी का वाहन। अभी पब्लिक बड़ा ढूंढती है, नेट पे सर्च करती है कि हमें सवारी लेनी है। तो आपको बता दूं सवारी लेने के लिए सबसे पहले आपको बता दूं सवारी, आप लोग पूछते हो कि सवारी है क्या, तो आपको बता दूं ये एक विद्युत तरंगी है। और ये काम करती है जैसे कुंडलिनी शक्ति, जिसके वो बोलते हैं चक्कर दल फिल्टर हो जाते हैं, जिनके चक्कर साफ हो जाते हैं। जब कुंडलिनी आपकी प्रवेश कर जाती है 7वें चक्कर सहस्त्रार तक पहुंचती है। सहस्त्रार के बाद जब बंदा अपनी बोलते हैं ना कि उस तरंग को अपने जो अपने 7वां चक्कर है उससे निकालता है, बाहर निकालता है, तो एक सीधी लाइन जाती है ऊपर को, येलो कलर एंड वाइट कलर एंड ब्लू कलर, सतरंगी हो जाती है वो। लेकिन आप उस टाइम आंखें बंद करोगे लेकिन फिर भी आपको आपका अंजना चक्कर सब। और आपको बता दूं जितने भी ये क्रिया हैं, अभी चक्रों दलों पे बहुत वीडियो बनते हैं तो उसके बारे में नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ।
हर एक चक्कर यानी मूलाधार और सहस्त्रार को छोड़ के बाकी जितने भी चक्कर है वो डबल है, आगे भी खुलता है पीछे भी खुलता है। यानी 5 चक्कर ऐसे हैं जो आगे भी खुलता है और पीछे भी खुलता है, रीढ़ की हड्डी में यानी बैक साइड भी खुलेगा। सेम कंडीशन में दोनों एक कंडीशन में घूमते हैं वो। मूलाधार और सहस्त्रार सिंगल चक्कर है। अंजना चक्कर भी ओपन होगा यानी कि आज्ञा चक्कर, थर्ड आई जिसको बोलते हैं, अगर वो भी आपका एक्टिव होगा तो आपके सर के पीछे भी वो भी चक्कर घुमाएगा, वो उसका भी आपको पता लगेगा कि मेरे पीछे हो रहा है। और जब आप सहस्त्रार चक्कर की तरफ पहुंचते हो, सहस्त्रार चक्कर की तरफ आप पहुंचते हो, जब तक वहाँ तक पहुंच जाते हो, गुरु की सेवा और ये चीज़ें 99% यानी कि 99% उनके साथ होती है जिन्होंने गुरु धारण कर रखा है। 1% ऐसे लोग होते हैं जो वैसे मन के सच्चे होते हैं, जिन्होंने पूरी लाइफ अपनी निकाल दी होती है सेवा के ऊपर। तो एक हवा का झोंका है। अब चौंकी जरूरी नहीं है कि किस प्रकार से आ रही है, चौंकी किसी प्रकार से आती है, चौंकियों की बड़ी प्रकार है, उसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो गुप्त ज्ञान है, वो मैं यहाँ पे इंटरनेट पे देने की ना तो मेरे को आज्ञा है ना ही मैं दे सकता हूँ वो ज्ञान। अभी गुरु का आह्वान, आप आसन पे बैठ जाते हो, सबसे पहले आपने गुरु मंत्र का जप करने के बाद गुरु के चरणों का ध्यान करना, उसके बाद ओमकार का जप चलाना, मानसिक जप लेना, आपने चरण ही देखने हैं। और उस टाइम आपने अपनी आत्मा उस मंदिर में ले जानी है जहाँ से आप दीक्षित हो। आप चाहे गुरु गोरखनाथ, वो बोलते हैं ना, गुरु गोरखनाथ जी को सामने रखते हो, उनकी लेनी है तो उनका आवाहन करना आपने, और आपने फील करना है कि वो उस मूर्ति से उठ के मेरी तरफ आ रहे हैं। रास्ते में जब भी किसी गुरु पीर पैगंबर की सवारी आती तो आपको बता दूं, पहले उनके गण आते हैं, आगे पता लग जाता है बंदे को सवारी आ रही है। फिर कालीन बिछ जाते हैं उनके चरणों के, मतलब कि चरण धरती पे नहीं रखते हैं, उसके अलावा फूल गिरते हैं उनके ऊपर। और आपके जो आसपास का वातावरण है वो बिल्कुल सुगंधित हो जाता है। उस टाइम आपको ऐसे लगेगा कि आपके नज़दीक फूल पड़े हुए हैं, कोई गुलाब की पंखड़ियाँ पड़ी हुई हैं, और बंदे का शरीर उस टाइम बिल्कुल एकदम से भारी होता है, भारी होने के बाद ब्लॉक हो जाता है। हर एक नस, हर एक शरीर का अंग है वो परमात्मा के वश में चला जाता है। उस टाइम इंसान ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है, और उस टाइम उसका आवाहन करा जाता है। जब वो आपके तरफ आता है तो आपके सहस्त्रार चक्कर यानी कि 7वें चक्कर के ऊपर एक 5, वो बोलते हैं ना 5 उंगल ऊपर एक चक्कर बनता है वाइट कलर का। वो चक्कर, वो प्रकाश ऐसा होता है, एक मैग्नेटिक की तरह होता है जो आपके सर को घुमाता है। जैसे आप बोलते हैं ना चुंबक को अगर पारदर्शी ऑपोजिट साइड में आप लोग रख देते हो तो वो ऑपोजिट घूमती है, वैसे ही वो आपके सर को ऑपोजिट तरफ घुमाता है। जब वो चक्कर आपके सर के ऊपर लग जाता है तो उसी टाइम आप उसके संपर्क में आ जाते हो, यानी कि वो चुंबक का काम करती है और आपका शरीर बंधन आपका लोहे का हो जाता है। फिर वो उसके इर्द गिर्द घूमता है, उसको बोलते हैं सवारी आना। और उस टाइम आपको ऐसा महसूस होगा, जिसके ऊपर ये सवारी पड़ती है वही ये अनुभव ले सकता है। बाकी तो कहने और सुनने की बातें होती हैं, कुछ लोग बिलीव करते हैं कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जिनके ऊपर ये चीज़ आती है वही महसूस कर सकता है कि सवारी का चक्कर यही है। और उस टाइम परमात्मा आपके मन में आके बैठ जाता है और आपको आवाज़ पड़ेगी, आपको धुएं की वासना, चिमटे, डमरू, ये सब कुछ बजते हुए सुनाई देंगे, क्योंकि उस टाइम मालिक आपके ऊपर हाजिर होता है। आप उस टाइम, आपको और कुछ नहीं सुनाई देता है। कुछ लोगों को तो सवारी ऐसी पड़ती है जिनको पता नहीं होता बातचीत क्या कर दी है, वो एक सेवा का लेवल होता है। तो ये है सवारी का आना, क्योंकि लोगों ने पूछा था तो मैंने बता दिया, और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट है। तो दोनों चैनल को सपोर्ट करना। अलख दे श्री शंभू जति मारे गोरखनाथ जी बालाजी को आदेश, जय गुरु गोरखनाथ।